राजा और रानी दोनों घोड़ा के ऊपर चले जा रहे थे, दोनों घोड़ा के ऊपर बैठे हुए थे, राजा और रानी। घोड़ा एक गांव से निकले, गांव वाले बोले बताओ तो क्या जमाना आ गया, छोटा सा घोड़ा और दो दो बैठे। राजा रानी से बोला बेइज्जती हो रही है, एक काम करते हैं तुम बैठी रहो, हम पैदल चल रहे। रानी बोली चल लो, रही होगी फिजी की। राजा पैदल हो गया, रानी घोड़े पर बैठी चली जा रही थी। फिजी देश में ही एक कोने की तरफ से निकले सुआ, वहां पनहारनी पानी का मटका लेकर के जा रही थी। उसने दूर से देखा, पनहारनियों ने घूंघट मुंह डाल करके, भारतीय परंपरा का घूंघट डाल करके मुंह टेढ़ा करके बोली देखो तो क्या जमाना आ गया जी। दूसरी सहेली बोली क्या जमाना आ गया, देखो तो अच्छी खासी नई नवेली है, खुद घोड़ी पर बैठी है और खसम को पैदल चलवा रही है, पति को पैदल चलवा रही, क्या गजब का जमाना आ गया। पत्नी रानी बोली राजा से हमारी बेइज्जती करवा दी आपने। राजा बोला क्या करें। रानी बोली एक काम करो तुम बैठो, हम पैदल चलते। अब बेचारा राजा बैठ गया, रानी पैदल चलने लगी। एक गांव के मोहल्ले से निकले, 4 युवक बैठे हुए थे। बोले ओ हो क्या जमाना आ गया, सुकुमार सी कोमल सी पत्नी को पैदल चलवा रहा, खुद 6 फीट का घोड़े पर बैठा हुआ है। राजा बोला रानी तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, अब क्या उपाय बचा। अब तो एक ही उपाय बचा है कि घोड़े को ही कंधों पर टांग लो, और कोई उपाय नहीं बचा है। अंत में राजा समझ गया ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। रानी एक काम करो। बोले क्या। बोले ना इनकी सुनो ना उनकी, दोनों लोग बैठो और चलो। और दोनों लोग, इस चक्कर में वो 2 दिन अपने राज्य में नहीं पहुंच पाए, लोगों की सुनने के चक्कर में। और जिस दिन उन्होंने ये निर्णय किया कि कहने दो, दोनों बैठे और 2.5 घंटे में अपने महल में पहुंच गए।